शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आज ये देखना है जो रिमेनिंग वाले हमारे क्वेश्चंस हैं वो, इसके बाद फिर हम लोग जो चुनाव वाले क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको टच करेंगे। और मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण के कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो यहां हम पढ़ेंगे। तो ये 2-3 टाइप को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, बातचीत बीच बीच में कर लेंगे, अभी थोड़ा बातचीत नहीं करते। ओके, चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास हम लोग। हाँ चेतन, आपका भी दिख रहा है कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, देखिए भाई, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे ध्यान दें। वैसे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब थोड़ा सा आप कमेंट्स को आराम दें और क्लास पे फोकस करें। फिर जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जब हमें बातचीत करनी होगी, फिर हम आपस में बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है भाई मेरे पास। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़िए। एक व्यक्ति जो है या ओके, अमन ने आंसर दे दिया है 500। अमन तुक्का मारा है तुमने, लग रहा है। चलिए देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान कर देता है, शेष का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धन 3 बेटियों को देता है, हर बेटी को 42 लाख मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या थी, है ना। जो संपत्ति है वो लाख में आएगी। तो यहां पे ऑप्शंस जो है, जैसे 280 तो 280 लाख है, 280 लाख है, 400 लाख, 500 लाख, 350 लाख, इस तरीके का क्वेश्चन है। ओके, चलो देखो, कुछ लोग आंसर पूछ रहे हैं और कुछ लोगों ने आंसर कमेंट भी कर दिए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 400 है, जिनका भी आया है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम तरीका देखेंगे। पहले इसको हम सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहां आप ध्यान दें, हमें पता है कि हर चीज को हम शुरुआत में कितना लेते हैं, हर चीज शुरुआत में होती है 100%। ओके, 30% भाग उसने दान कर दिया, तो देखिए उसके पास 100% था, 30% उस व्यक्ति ने दान कर दिया, मतलब उसके पास बचा कितना होगा, 70%। ये शेष भाग है, या इसको हम कहेंगे ये रिमेनिंग भाग है। ओके, इसमें से अब देखो, ये शब्द को ध्यान देना है, शेष। ओके, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग था, शेष था, उसका 30% और 25% उसने अपनी पत्नी और बेटी को दिया, अब बेटे को दिया। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना, आप में से कई बच्चे क्या कर सकते हैं कि आप 70 का पहले 30% निकालोगे, फिर जो आएगा उसका 25% निकालोगे। तो ऐसा नहीं है, कभी भी एंड वर्ड आता है या और वर्ड आता है, मतलब दोनों को उसने कंबाइंड दिया है। मतलब जो 70% उसके पास बचा था, उसका 30 + 25 मतलब 55% जो है उसने दे दिया। बात समझ में आ रही है। अब मैं यहां पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करना चाहूंगा, आप मेरी बात समझना। उसके पास बचा है 70% और 70% का 55% उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को दे दिया। तो इतना तो उसने दे दिया, मतलब उसके पास बचा कितना होगा। अगर 70 का 55% दे देगा तो 70 का कितना परसेंट बचेगा, 45%। ओके, ये जो पैसा बचा था, समझना आप, मैं इसको और अच्छे से रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो पैसा बचा था, ये पैसा उसने अपनी बेटियों को दिया। बेटियां कितनी है, 3, और हर बेटी को उसने कितना पैसा दिया है, 42 लाख रुपए दिया है। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझना आप लोग अच्छे से एक बार। ठीक है, ओके, देखो 100% उसके पास संपत्ति थी, 30% तो उसने डोनेट कर दिया, दान दे दिया, बचा 70% का 55% उसने अपनी पत्नी और बच्चे को दिया। तो इतना दे दिया, ये हमारे काम का नहीं है। हम ये देखेंगे कि 70 का 55% दिया तो 70 का 45 बचा। हम 70% को अपने आप में 100% मान रहे हैं। आप ऐसा मत समझना कि 70 में से 55% दे दिया तो ये तो 15% होना चाहिए, ऐसा नहीं।
70 अपने आप में 100% है। 70 का अगर 55% दे देंगे तो 70 का शब्द आ रहा है ना, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 100 में से 55 गया तो 70 का कितना बचेगा, 45 बचेगा। ये बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो बताओ जल्दी से। ओके, इसके बाद जो पैसा बचा था वो 3 बेटियों को दिया और हर बेटी को उसने 42 लाख दिए। मतलब एक बेटी को 42 लाख दिए तो 3 को कितना दिया होगा, इतना पैसा उसके पास बचा होगा। अब आपको बस इतना सा सॉल्व करना है। यहां देखें, जो 70% बचा था उसका 45% उसने अपनी बेटियों को दिया और हर बेटी को उसने 42 लाख दिए और उसकी बेटियां कितनी हैं, 3। इतना हमें सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 42, अगर 70% हो तो 100% क्या होगा, और अगर 45% हो तो 100% क्या होगा। बस इतना सा सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 7 से कैंसिल होगा 10 बार, 7 से कैंसिल होगा 6 बार, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 से अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 बार, और 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 6 और 10, 6 और 10 मतलब 60, तो ये 4 बार कैंसिल होगा। 4 और 100 का मल्टीप्लाई, मतलब उस व्यक्ति के पास इनिशियली जो कुल संपत्ति रही होगी वो कितनी रही होगी, 400 लाख रुपए। क्लियर है? बताइए जल्दी से, समझ में आया? ओके, 45 कैसे आया, मैं ठीक है 45 आपको और समझा देता हूं। 45 के अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और बता रहा हूं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ, इसको अभी मैं आपको समझा रहा हूं। समझ में आया? मेन हमें, आपको मैंने कल भी कहा था कि ये मत देखो कि कितना पैसा गया, आप ये देखो कि कितना पैसा बचा है, और बचे हुए को उसने 3 बेटियों को बांटा है। इसलिए हम इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से बता रहा हूं, 100% था, 30% उसने डोनेट कर दिया, दान दे दिया, मतलब उसके पास कितना बचा है, 30% गया, 70 बचा। 70 का 55 गया, मतलब 70 का 45 बचा है। ओके, और ये जो 70 का 45 है, का मतलब मल्टीप्लाई, ये उसने अपनी 3 बेटियों को दिया जो 42 लाख है। इसको सॉल्व करना है तो एक बार 70 से डिवाइड, एक बार 45 से डिवाइड, दोनों के साथ परसेंटेज है तो दोनों का 100 आएगा। सब कुछ कैलकुलेट करोगे, लास्ट में आपके पास बचेगा 400। ओके ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, मैं आपको यह समझा देता हूं कि ये 45 कहां से आया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 80 रुपए हैं, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए थे, बात सुनना ध्यान से, 100 रुपए थे, मैंने 30 रुपए दान कर दिए, 30 रुपए मैंने दान कर दिए, 30 रुपीज मैंने डोनेट कर दिया, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 70 रुपए बचे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जितना पैसा मेरे पास बचा है उसका 80%, जितना पैसा मेरे पास बचा है उसका 80% मैंने जो है खाने पर खर्च कर दिया, ठीक है। जितना पैसा बचा उसका 80% खाने पे खर्च कर दिया। तो बताइए मेरे पास अब कितना पैसा शेष रह गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। यह चीज मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन, चुनाव वाले क्वेश्चंस, और वहां पर यह लॉजिक फिर से मुझे समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। तो यह क्वेश्चन भी समझ जाओगे, आगे भी समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए थे, 30 रुपए मैंने दान दे दिए, अब मेरे पास बचे 70 रुपए। 70 का मैंने 80% खाने पे खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 70 का 80%, ठीक है। तो 70 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 56 रुपए। मतलब मैंने 56 रुपए खाने पे खर्च कर दिए। तो 70 में से अगर 56 खर्च कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, आप कहोगे सर आपके पास बचेगा 14 रुपए, 14। समझ में आई एक बात ये। तो या तो हम 80% निकाल कर माइनस करें तो बची हुई चीज आएगी, या दूसरा लॉजिक यहां पे क्या काम करता है कि ये 70 मेरे लिए अब सब कुछ है, ये 70 ही मेरे पास है। तो 70 का अगर मैं 80% खर्च कर दूंगा
तो ये इसको अब मैं क्या मान रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं कि ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो 70 का 80% अगर खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, 20%, है ना। 80 + 20, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 70 का 20% निकालोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कि आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 14। तो हम उस वैल्यू को अगर थोड़ी देर के लिए 100% मान ले, क्योंकि इसी का 80%, 70 का 80%, तो 70 का बचा कितना, 20%। इसलिए हमने क्या कहा कि 70 का 55% उसने अपनी पत्नी और बेटे को दिया, तो 70 का 55% गया, पर 70 का 45% अभी भी बचा है। इसलिए हम इसको 100% मानकर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नहीं अजय, यहां पे रेशो नहीं लगाएंगे हम। ओके भाई, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया है तो जल्दी से यस लिख दो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोग के, कोई डाउट, कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ओके, ये भी इसी तरीके का शेष पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ें। पहले अच्छे से एक बार पढ़िए, उसके बाद करेंगे। हंड्रेड में से 55 माइनस करेंगे ना, 100 में से 55 गया तो 45 बचा। ओके, थैंक यू तृप्ति। ऑल क्लियर? बाकी मैं आपको इलेक्शन में और समझाऊंगा ये वाली चीज, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो। आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी मां को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। अब उसके पास 42,000 रुपए बच गए, उसकी कुल आय क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम कल वाले पैटर्न से करेंगे। सपोज कीजिए कि उसकी टोटल आय x थी, 1/3 भाग, देखो समझना, 1/3 भाग उसने अपनी मदर को दिया, ठीक है। और यहां बार बार कौन सा शब्द आ रहा है, शेष, शेष है ना, रिमेनिंग वर्ड आ रहा है, यहां रिमेनिंग आया, फिर इसके बाद वापस से उसने दिया है, इसके बाद कहा है इफ द रेस्ट सैलरी, ठीक है। सो जब भी रिमेनिंग वर्ड आता है तो मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा रिमेनिंग को देखेंगे, है ना। सो 1/3 उसने अगर अपनी मां को दे दिया है तो रिमेनिंग कितना होगा, 2/3, ठीक है। शेष कितना होगा, 2/3। फिर शेष का मां को, शेष का 1/7, 1/7 जो है शेष अपनी बहन को दिया, सिस्टर को दिया, तो 1/7 दे दिया तो बचेगा कितना, 6/7। फिर बचे हुए का 2/7 अपने फादर को दे दिया, 2/7 अगर फादर को दे देगा, 7 में से 2 दे देगा तो बचेगा कितना, 5/7। तो हम इन तीनों चीजों को लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके पास x रुपए थे, मदर को दिया तो बचा उसके पास 2/3, ये कल मैंने आपको सिखाया था। 1/7 दिया, बचा 6/7, देन 2/7 दिया तो बचा कितना, 5/7। और सब कुछ होने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, उसके पास बचते हैं 42,000 रुपये। बस इतना सा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये x हो गया, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 42,000 इंटू, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, 3 × 7 × 7, और नीचे ये सब आ जाएंगे 2 × 6 × 5। अब इतना सा हमें जल्दी से सॉल्व करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7,000, 7,000 बार, ओके। और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा? अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 10, तो 5 और 2 होता है 10, और 10 से क्या फायदा होगा, इसका एक 0 कम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा है, अब आपके पास बचा है 700,
इंटू 3 इंटू 7 और इंटू में 7। अब आप फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, उसके आगे 2 जीरो लग गए और इसका अब 3 बार और आपको गुणा करना है। तो 343 का अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 9, 4 का 3 गुना 12, कैरी 1, 3 और 3 9 और 1 10, 102900। ये उसकी टोटल इनकम है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ गया सभी का आंसर? ऑप्शन नंबर ए आएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। 1/3 दिया, 2/3 बचा। 1/7 दिया, 6/7 बचा। 2/7 दिया, 5/7 बचा और आखिरी में बचा कितना 42,000। ओके है, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। यस, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं आपको प्रैक्टिस शीट में मिक्स क्वेश्चंस दूंगा, है ना। अभी जैसे इसमें और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं आपको अगर 1 महीना भी पढ़ा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, है ना। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये 2-3 चैप्टर जैसे रेशो, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये ज्यादा टाइप वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सारे चैप्टर्स में इतने टाइप नहीं होते हैं। तो बस ये शुरुआत के क्वेश्चंस में टाइम लगता है और यहां पर हमें थोड़ा सा बस इन चीजों को मैनेज करते हुए चलना है। आगे चैप्टर्स जल्दी होंगे और आपसे हर क्वेश्चंस बनेंगे भी और सारे टाइप भी कवर होंगे। इनमें टाइप्स बहुत हैं, तो आपको जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा उसमें इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थोड़े से कुछ टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे, थोड़े से डिफरेंट टाइप भी रहेंगे, सारी चीजें आपको उसमें और मिलेगी। हाँ, हो सकता है रोहित, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे होगा, बाकी उससे भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं और महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है और शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं? 1/3 total employees are female, half of female are married, 1/3 of married female have children, 3/4 of total males are married and 2/3 of married males have children. Then how many workers have no children? कई लोगों का दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या क्वेश्चन है। हाँ, नियति अराउंड 130 से 150 क्वेश्चंस हम करेंगे परसेंटेज में टोटल। ज्यादा भी हो सकते हैं, 150 प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें हम एक काम करेंगे। देखो, आप सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करोगे तो यहां पे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। एज्यूम कैसे करना है, मैं वैसे क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट बता सकता हूं कि यहां पे कौन सा नंबर एज्यूम करना सही रहेगा, पर मैं आपके पॉइंट से पढ़ा रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा क्या एज्यूम करना है, वहां से शुरू करते हैं। आपसे बोला है 1/3 महिलाएं हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है कि टोटल अगर 3 हो तो उसमें से 1 हिस्सा महिला है और 2 हिस्सा पुरुष है ना। मतलब आपको एक ऐसा नंबर एज्यूम करना है जो 2 + 1 3 से डिवाइड हो। तो क्यों ना हम 300 ही मान ले, कि मान लो कि टोटल 100 मानोगे तो 100 को 2 और 1 में डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं 300। ठीक है, 300 अगर टोटल मेल और फीमेल हो तो उसमें से मेल कितने होंगे? उसमें मेल होंगे 200 और फीमेल होंगी 100। लेकिन देखो, अच्छा आगे ये यहां से डिवाइड हो गया। महिलाओं का आधा भाग शादीशुदा है, तो यहां पे फिर 2 कैटेगरीज बनेंगी, मैरिड और अनमैरिड की। तो मैरिड अगर 50 है तो अनमैरिड भी कितनी होंगी? 50 होंगी। ओके, शादीशुदा का 1/3 जो है उनके बच्चे नहीं है। अब आप इसका 1/3, 50 का 1/3 निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो अब आपकी कैसेट यहां पे उलझ जाएगी, अब आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने एक बार यहां पे आपने आधा किया। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने ऊपर देखा 3 मतलब 1/3 था। उसके बाद आपको क्या करना था? 1/2 करना था। उसके बाद आपको क्या करना था? 1/3 करना था।
तो 3 इंटू 3 9, 9 का डबल 18। तो हम अगर ऊपर 1800 नंबर एज्यूम करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया लॉजिक? पहले 3 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है। तो 3 इंटू 3 9, 9 का डबल 18। मतलब ऐसा नंबर लो जो 18 के टेबल में आए, 18 के टेबल में आए। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर जो है वो कितने होंगे, 1800। आप 1800 ले लो, 1800 ले लो, 1800 का डबल 3600 ले लो, कुछ भी ले लो। 18 के मल्टीपल में आप कोई नंबर लोगे तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि वो ना कैंसिल हो। समझ में आया एज्यूम कैसे करना है? अब देखो, अब हम पूरे क्वेश्चन को वापस से चेंज करेंगे। ये रेशो तो खैर हमारा मेन और विमेन का सेम है, ये अब सब कुछ चेंज होने वाला है। सो देखिए, आपने क्या किया कि टोटल 1800 लोग हैं, तो 1800 को हम डिवाइड करेंगे 2 + 1 कितने में, 3 में। 3 आया तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 600। 600 का डबल मतलब 1200 कौन है, मैन है, और 600 का 1 टाइम 600 कौन है, विमेन है। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब ये डिवाइड होंगे मैरिड और अनमैरिड में। कैसे होंगे इस पर बात करते हैं। आपसे बोला है आधी महिलाएं अनमैरिड हैं और आधी मैरिड हैं, आधी शादीशुदा है ना, तो 600 का आधा होगा 300 और इधर भी हो जाएगा 300। तो 300 विमेन मैरिड हैं और 300 अनमैरिड हैं। शादीशुदा का भी 1/3 के बच्चे हैं, तो मैरिड कितनी है, 300, और 300 का अगर 1/3 निकालोगे तो 300 का 1/3 कितना होता है, 100। मतलब 100 महिलाओं के बच्चे हैं। ये कौन है, जिनके बच्चे हैं, जिनके चिल्ड्रन हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है। पुरुष भी 2 भाग में बटेंगे, मैरिड में और अनमैरिड में, 3/4। तो 1200 का अगर आप 3/4 निकालोगे तो ये कैंसिल होगा 300 बार, और 300 का 3 गुना, मतलब 900 आदमी मैरिड हैं और 300 अनमैरिड हैं। ओके, और उसका भी 2/3 के बच्चे हैं, तो जितने मैरिड हैं उसका 2/3, तो डायरेक्ट 600 लिख दूं, चल जाएगा क्या? तो 600 ऐसे पुरुष हैं जो मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? हाँ, 1800 लेना जरूरी है। 900 लोगे तो आप यहां आके फिर रुक जाओगे, है ना। मैंने आपको कारण बता दिया है, आपको एक बार 3 से डिवाइड करना है, एक बार 2 से करना है, एक बार 3 से करना है। तो आप ऐसा नंबर लो 1800, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कैंसिल करने में। ठीक है, एक बार जल्दी से बता रहा हूं। 1800 हमने एज्यूम किया, आप इसको 3600 ले लो, आप इसको 5400 ले लो, आप कुछ भी ले लो। 18 के मल्टीपल में 18 के मल्टीपल का कोई भी नंबर लोगे, आंसर बिंदास आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके अलावा आप कोई नंबर लेते हो तो कहां रुक जाओगे वो मैं आपको बता चुका हूं। 2:1 था, आपसे कहा था 1/3 महिलाएं हैं, मतलब 1 महिला है तो 2 पुरुष हैं। 1800 को 2 + 1 3 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 600। 600 का डबल 1200 पुरुष, 600 का 1 टाइम 600 महिलाएं। 600 में से आधी शादीशुदा है, मैरिड है, तो 300 मैरिड है। मैरिड का 1/3 के बच्चे हैं, तो 300 का 1/3 हो गया 100। पुरुष जितने थे उसका 3/4, 3/4, तो मैंने 1200 का 3/4 निकाला। इतने पुरुष शादीशुदा हैं, मैरिड है। इसका 2/3, तो 900 का 2/3 निकालोगे तो 600। ये वो पुरुष हैं जिनके बच्चे हैं। अब सवाल पे चलते हैं और पूछा क्या है उसको देखते हैं। कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं, है ना। हाउ मेनी वर्कर्स हैव नो चिल्ड्रन। तो आप एक बात बताओ, उसका भी अच्छा ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन सारे फ्रैक्शंस में हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो आपके टोटल कर्मचारी हैं 1800। इन 1800 लोगों में 600 और 100 टोटल कितने हो गए, इनका टोटल कितना हो गया, 700। 700 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, तो 1800 में से 700 घटाओ, 1800 माइनस 700, तो कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं, 1100 के। 0 से 0 कैंसिल हुआ, फ्रैक्शन निकल के आया 11/18। 11/18 लोगों के बच्चे नहीं हैं। रुचि ऐसा मत पूछो, इतनी इजी चीज कैसे पूछ सकते हो। हाँ, 11/18 जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, सुमित्रा समझ में आया, 900 क्यों नहीं लेंगे। हाँ प्रतिमा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करेंगे। समझ में आया।
टोटल कंपनी में 1800 लोग हैं, उन 1800 लोगों में 600 प्लस 100 700 लोगों के बच्चे हैं। सो 1800 में से 700 माइनस किया, 1100 लोगों के बच्चे नहीं हैं आउट ऑफ 1800। सो 1100 1800 फ्रैक्शन बनेगा 11/18। ओके श्योर, ओके ओके मनासा, बिल्कुल ये सबसे इजी मेथड है। ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। देखो क्या मेन रीजन है, यहां पे कोई भी नंबर्स आपको गिवन नहीं है, कोई भी संख्या नहीं दी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना ही होगा, है ना। समथिंग इज अजम्पशन इज मस्ट, है ना, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके 1100 कैसे आया? 1100 ऐसे आया कि टोटल कंपनी में 1800 एम्प्लॉइज हैं, 1800 में से 600 प्लस 100 टोटल कितना हो गया? 700 के चिल्ड्रंस हैं, 700 लोगों के बच्चे हैं। सो 1800 माइनस 700 कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं? हाउ मेनी आर देयर विदाउट चिल्ड्रन? दोज आर 1100। सो 1100 ऐसे आया, है ना। फिर किसी ने पूछा कि 2:1 कहां से आया, ये 2:1 कहां से आया? वो यहां से आया। आपसे बोला है 1/3 महिलाएं हैं, 1/3 का मतलब क्या होता है? नीचे हमेशा टोटल होता है ना। सो टोटल 3 होंगे, टोटल वैल्यू 3 होगी, उसमें से 1 विमेन है। सो 3 में से अगर 1 विमेन है तो मेन कितने होंगे? 2। ऐसे हमें रेशो पता चला 2:1। ठीक है, ओके 88 क्वेश्चन किया है ना सॉल्व। ओके अच्छा लगा क्वेश्चन? बताइए जल्दी, समझ में आ गया सभी को? ओके है, ठीक है। और देखो फर्स्ट टाइम आपने देखा है तो कंफ्यूजन होगा, बनने लगेंगे, चिंता मत किया करो ज्यादा। हाँ आयुष चल रहा है उस पर काम, बताएंगे आपको जल्दी। इसके पहले कौन सा था? 90 नंबर क्वेश्चन था, 90 के पहले 89 नंबर का था, 89 के पहले 88। ये वाला क्वेश्चन कल ही बता दिया था ना, ये क्वेश्चन कल हो गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 91 हो गया है। इसके बाद फिर एक और दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन 92। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप चेंज होगा, इसको भी अच्छे से पढ़िए। ये भी आपका दिमाग पूरा चकरा देगा, बिल्कुल चिंता मत करना, 1 या 2 बार मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देख के दिमाग घूम गया था, अब अच्छा लग रहा है। अजय 1800 में 2-3 बार समझा चुका हूं, अब नहीं समझा पाऊंगा, कैसे आया? चलो भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, आधे घंटे में आज 3 ही क्वेश्चंस हुए हैं। यस शौबिक, बिल्कुल सारे टाइप होंगे, डोंट वरी, सारे टाइप होंगे। पढ़ा आपने क्वेश्चन? मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों और 5 नाती नातिन में इस प्रकार वितरित किया कि नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, उसकी पत्नी को उसके पुत्र पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिलता है और उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिला। पहले तो आपको ऊपर से नीचे तक आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और जब तक आप एंड तक पहुंचोगे आप ऊपर का भूल चुके होंगे कि पहले हमने पढ़ा क्या था। नहीं कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास लगेगी। ओके एक बार इंग्लिश में चेक कर ले। मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज टोटल वेल्थ अमंग हिज वाइफ, 3 sons, 2 daughters and 5 grandchildren such a way that each granddaughter gets 1/8 part of each son and 1/10 of each daughter. His wife received 40% of the total share of her son and daughters.
इफ ईच डॉटर हैज 1.25 लाख देन हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ एंड हर 3 ग्रैंड चिल्ड्रन गेट। ये ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, डॉटर में कंफ्यूज मत होना, ये ग्रैंड चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन या डॉटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां ग्रैंड चिल्ड्रन ही आएगा, है ना, सब जगह ग्रैंड चिल्ड्रन है। क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करें। नहीं रूही, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मोहन ने अपनी संपत्ति कितने लोगों में बांटी, तो उसकी पत्नी है, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं और 5 नाती नातिन हैं। ठीक है, तो हम सबका पहले नाम लिख देते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश सब बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ध्यान रखें। पत्नी को हम बोलेंगे इंग्लिश में वाइफ, 3 पुत्र हैं तो 3 सन है, सन को हम इस इंग्लिश में एस लिखेंगे शॉर्ट में। 2 डॉटर्स हैं, 2 पुत्रियां हैं, तो ये हो गई 2 डॉटर्स। ठीक है, और 5 नाती नातिन है। नाती नातिन से कंफ्यूज मत होना, नाती नातिन को हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रैंड चिल्ड्रन, तो इनको हम जीसी लिख देते हैं शॉर्ट में, ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, नाती नातिन मतलब एक ही, या तो नाती हो सकते हैं या नातिन हो सकते हैं, ग्रैंड सन हो सकता है या ग्रैंड डॉटर हो सकती है, तो उसको इकट्ठा हम ग्रैंड चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़िया, आप लोग कमेंट्स बंद करो और मैं इसको 2 बार समझाऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है और बहुत इजी है, और अभी मैं इजी बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी, पर जब समझ में आएगा तो आपको लगेगा नहीं इजी ये था। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बस ये वाली लाइन किसी को समझ नहीं आती, और अगर ये वाली लाइन जो समझ गया उसका आंसर आ जाता है ना। इंग्लिश में अगर मैं इसको हटा दूं तो इंग्लिश में लाइन चालू होती है यहां से, अगर आपने इसको समझ लिया, ये बस मेन है, और ये किसी को समझ में ही नहीं आती है लाइन, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, तो ही आपको सॉल्यूशन आगे समझ में आएगा। अब यहां ध्यान दें। ओके, वाइफ है, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और 5 नाती नातिन हैं। वाइफ, 3 सन, 2 डॉटर्स एंड 5 ग्रैंड चिल्ड्रन। इतना क्लियर है। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, आगे मत देखना कुछ भी। प्रत्येक पुत्र का 1/8 प्रत्येक पुत्री के 1/10 के बराबर है। ईच ग्रैंड डॉटर गेट्स 1/8 पार्ट ऑफ ईच सन, 1/10 ऑफ ईच डॉटर। ठीक है, प्रत्येक नाती नातिन को पता है कितना मिला। देखो, आपसे बोला है हर लड़के का सन का 1/8 इज इक्वल टू डॉटर का 1/10 इज इक्वल टू 1 ग्रैंड चिल्ड्रन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फिर से सुनना ध्यान से। एक नाती नातिन को कितना मिला, 1 ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना मिला, तो 1 ग्रैंड चिल्ड्रन को जो मिला वो हर लड़के को मिलने वाले 1/8 और हर डॉटर को मिलने वाले 1/10 के बराबर है। ठीक है, लड़के को जितना भी मिला होगा उसका 1/10 निकालो, या लड़की को जितना मिला, डॉटर को जितना मिला उसका 1/10 निकालो। ये दोनों तो इक्वल आएंगे ही, और ये ही किसके बराबर है, जो ग्रैंड चाइल्ड को मिला है उसके बराबर। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? चेतन, वाइफ एक ही है यहां पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी को, इस लाइन को छोड़ो, सबसे काम की चीज यह है, इसको ध्यान से देखना। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 मिला है ना, हर लड़की को कितना मिला है 1.25, ईच डॉटर गेट्स 1.25 लाख। ओके, सो 1.25 लाख का मतलब क्या होता है, 1,25,000, 1.25 लाख। 1.25 लाख का मतलब क्या होता है, ₹1,25,000। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखना, हर लड़के को कितना मिला नहीं पता, लेकिन उसका 1/8 जो है वो बराबर होगा हर लड़की को कितना मिला है, हर लड़की को मिला है 1,25,000 का 1/10। ओके, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो हर लड़के को मिला है 1/8 विच इज इक्वल टू 12,500। ओके, और 12,500 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हर लड़के को कितना मिला होगा 1 लाख। ये बात समझ में आई? तो हमें 2 बात पता चल गई, हर लड़की के पास है 1,25,000 रुपए,
और हर लड़के के पास उसी के अकॉर्डिंग कितना पैसा होगा, 1 लाख रुपए। और आपको इससे एक बात और पता चल गई कि हर ग्रैंड चिल्ड्रन के पास, हर नाती नातिन के पास कितना पैसा है। तो देखो मैंने इसका 1/10 निकाला था ना, लड़के का 1/8, 1 लाख का आप 1/8 निकालो, ये 12,500 आएगा। और 1,25,000 का 1/10 निकालो, ये भी 12,500 आएगा। और ये 12,500 किसका शेयर है, ग्रैंड चिल्ड्रन का। तो आपको अब ये भी पता चल गया कि हर ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना पैसा मिल रहा है, 12,500। और ये सारे शेयर एक व्यक्ति के हैं, 1 के हैं, है ना, ईच है, ये ईच का शेयर है, एक को कितना मिला। यहां तक जल्दी से बताइए, समझ में आया? 80% हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। ओके, यस वेदांत, आई थिंक आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, हर लड़के को जो मिलेगा उसका 1/8 और हर लड़की को, डॉटर को जो मिलेगा उसका 1/10, ये दोनों बराबर होंगे और वही एक ग्रैंड चिल्ड्रन का शेयर होगा। तो आपने डॉटर को कितना दिया है, 1,25,000, इसको यहां रखा, 1/10 किया तो 12,500 आया। ये एक लड़के को भी इतना ही के 1/8 के बराबर है। तो हर लड़के को 1 लाख मिला, हर डॉटर को 1,25,000 मिले और हर ग्रैंड चिल्ड्रन को 12,500 मिले। आगे बढ़े, अब उसकी पत्नी की बात करते हैं। उसकी पत्नी को जो मिला है, पुत्र पुत्रियों का 40% मिला है। डॉटर और चिल्ड्रन के पास जो है उसका 40% उसकी वाइफ के पास है। तो देखिए अब हम वाइफ का शेयर कैसे निकालेंगे, इस बात को ध्यान से समझना है ना। अब हमें पता करना है वाइफ के पास कितना, तो उसके लड़के कितने हैं। देखो 3 सन है, 1 सन हैज गॉट 1 लाख, एक लड़के के पास 1 लाख है, तो 3 के पास कितने होंगे, 3 लाख होंगे। यस और नो? ओके, एक डॉटर के पास 1,25,000 है, तो 2 डॉटर्स के पास, 2 लड़कियों के पास कितना होगा, 2 लड़कियों के पास होगा 2,50,000। ओके, इनका टोटल करोगे 5,50,000 आएगा। और जितना भी पैसा सन और डॉटर के पास है, लड़के लड़कियों के पास जो पैसा है उसका 40% अगर आप निकालोगे तो वो उसकी वाइफ के पास है। ओके, तो अगर मैं 5,50,000 का 40% निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह कम है, 5,50,000 का 40% निकालेंगे तो आएगा 2,20,000। ये पैसा किसके पास है, उसकी वाइफ के पास है। ओके, आगे बढ़े। उसकी पत्नी और 3 नाती नातिन का हिस्सा बताना है, तो बहुत आसान हो गया। वाइफ के पास है 2,20,000 और एक नाती नातिन के पास 12,500 है। उन्होंने बोला है 3 को देना है, ओनली 3 को देना है, 3 को देना है। तो आप इसका 3 टाइम्स करोगे, इसका 3 गुना करोगे। 12,500 का 3 गुना कितना होता है, 37,500। इसको प्लस कर दो, ये आ गया आपका 500, ये आ गया आपका 7, 3 + 2 5 और 2। तो उसकी वाइफ प्लस 3 ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जो टोटल अमाउंट होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2,57,500। ये था एक बहुत ही दमदार सवाल और लैंग्वेज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया है, इसलिए मैं यहां नहीं बोलूंगा कि लैंग्वेज गलत है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहले तो ये लिखकर मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों के ऊपर से गया। तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, सोना त्यागी, सन एंड डॉटर का जो शेयर है वो इक्वल है और वो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहा है। हाँ प्रीतम, हर डॉटर के पास है 1,25,000, ठीक है, और 1,25,000 का अगर 1/10 निकालोगे, इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन का शेयर होगा, है ना। तो 1,25,000 का अगर 1/10 निकालोगे तो ये जो 12,500 है, ये 3 वैल्यू है। हर सन के पास जो 1/8 है वो 12,500 है,
हर डॉटर के पास 1/10 जो है वो भी 12,500 है, और हर ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जो पैसा है वो भी 12,500 है। ये तीनों का जो सॉल्यूशन है वो 12,500 के इक्वल है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बिल्कुल रोहित, पहले ये पता चल जाए कितने लोगों को समझ में आया है। ओके चलो, यस सचिन, मेंस का क्वेश्चन है ये। यस, अनमोल ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं तो क्या। दो चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बचा है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना है। दूसरी बात कि आपको अगर प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में भी जल्दी कर पाओगे, बट अगेन वही चीज है कि अगर टाइम है तो इन क्वेश्चंस पे जाओ, अदरवाइज इनको आप स्किप करो। तो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। चलो एक बार और मैं समझा रहा हूं, ठीक है, एक बार और अच्छे से समझें। और आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब ये सारी लाइंस आपके माइंड में होगी, है ना। आपने बस पढ़ लिया और आप अगर सॉल्यूशन देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक इनकी लाइंस दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, समझना। यहां पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी वाइफ है, ठीक है, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 5 नाती नातिन हैं, 1 वाइफ, 3 सन, 2 डॉटर्स एंड 5 ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, और मैंने कहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में बस ये लाइन है। ओके, एक लड़के के पास जितना पैसा होगा उसका 1/8 बराबर किसके होगा? एक लड़की के पास जितना पैसा होगा उसके 1/10 के बराबर होगा, और इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वही एक नाती नातिन को मिला हुआ पैसा होगा। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ईच सन का जो 1/8 पार्ट है वही सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हर डॉटर के 1/10 पार्ट के इक्वल होगा, और इनकी जो दोनों वैल्यू आएगी वो तो सेम होगी, और वही वैल्यू 1 ग्रैंड चिल्ड्रन के बराबर है। ओके, तो अगर आपको इनमें से किसी की भी एक की वैल्यू पता है तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसलिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डॉटर के पास 1.25 लाख है, तो 1,25,000 का अगर 1/10 निकाल दें तो इससे हमें सब कुछ समझ में आ गया कि एक लड़के का 1/8 निकालोगे तो भी आना चाहिए, डॉटर का 1/10 निकालोगे तो भी आना चाहिए, और 1 ग्रैंड चिल्ड्रन का शेयर क्या है? तो 12,500। ठीक है, डॉटर का कितना है? 1,25,000, और ये लड़के का 1/8 निकालने पर भी ये आना चाहिए, तो 8 का मल्टीप्लाई किया तो लड़के के पास कितना है? 1 लाख। ओके, अब सन कितने हैं? 3। एक के पास 1 लाख, 3 के पास 3 लाख, डॉटर है 2, एक के पास 1,25,000 तो 2 के पास 2,50,000, टोटल आपने किया 5,50,000, और इसका 40% वाइफ का है। ओके, तो इसका 40% मैंने निकाला जो कि आया 2,20,000, इतना पैसा वाइफ के पास है। ओके, उन्होंने बोला है कि वाइफ और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन का बताओ, टोटल 5 है, पूछा 3 का है। सो एक के पास अगर 12,500 है तो 3 के पास होगा 37,500, दोनों को प्लस करना था बस, आंसर आएगा 2,50,500। ठीक है, इससे ज्यादा और इसको आप नहीं समझा सकते, है ना। बाकी आप क्वेश्चन को इत्मीनान से आराम से एक बार और क्लास के बाद नोट्स से आप एक बार देखना, आपको 100% समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू तृप्ति, या थैंक यू आकिब। चलो आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों की अगर इजाजत हो तो। ओके, चलो अब थोड़ा सा हल्का हल्का हो जाएगा, ये एक भारी क्वेश्चन हो गया, अब कुछ मजेदार क्वेश्चंस देख लेते हैं। टाइप नंबर 12, यहां से अपना क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, और यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं मिक्सचर एलिगेशन के, मिश्रण का एक टाइप है ये, है ना। मिक्सचर अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका एक सिंगल टाइप करा रहा हूं जो परसेंटेज में आता है। तो ये मिक्सचर एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस में से ये वाले टाइप हमने लिए हैं।
ओके, और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंकिता, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि सन का 1/8 इज इक्वल टू डॉटर का 1/10। ये डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्ट हमें इसको निकालना पड़ेगा। हाँ प्रतिमा, मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, शीट में भी आपको दूंगा मैं। ओके, थैंक यू सौरभ। चलिए आगे बढ़े। देखो, इसकी मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, और इसको ट्रिक से करना दो मेथड है। एक इसकी लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड नहीं बोल सकते, बेसिकली लॉजिक है, लॉजिक से भी मैं आपको बता दूंगा और इसकी ट्रिक बता दूंगा। और मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को लॉजिक से मत करना, इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना। बताऊंगा दोनों चीजें, पर बेस्ट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे आप जल्दी कर सकते हो, ध्यान देना। एक बर्तन में 300 लीटर जो है 300 लीटर मिक्सचर है, मिश्रण है, तो आप सबसे पहले 300 लिख दो। ओके, ध्यान से सुनना। अभी 80% दूध है, 80% मिल्क है, और बाद में कितना हो जाना चाहिए, 90। आप इन दोनों का हमेशा डिफरेंस लोगे, है ना। मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप लिख देता हूं। पहले तो आप लिख दोगे टोटल क्वांटिटी, कुल मात्रा कितनी है, ओके। इसके बाद आप लेंगे डिफरेंस, ठीक है, और अपॉन में हमेशा 100 में से जो लास्ट वाला परसेंटेज है उसको माइनस करोगे। देखो कैसे, एक फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बता दिया, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बस याद ऐसे रखना है। तो आपने लिखा टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300। इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, और लास्ट वाले को हमेशा 100 में से माइनस करना है। तो 100 में से 90 गया, तो 100 में से 90 गया, कितना आया, 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर ही 300 लीटर है। ये सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया ए। हाँ अमन, आज है यूट्यूब पे क्लास। सागर, जो पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप ईमेल आईडी जो पता है आपको उस पर मेल करना, तो जो टेक्निकल टीम है हमारी वो देख लेंगे उसको। समझ में आया भाई, क्या ट्रिक है, हमेशा टोटल क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस, और लास्ट वाले को हमेशा 100 में से माइनस करना है। क्लियर है, समझ में आया है ना। लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मूले का कोई लॉजिक नहीं है, इस ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वाले क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही करना है। बाकी मैं आपको एक सेकंड मेथड बता दूंगा कि एक्चुअल में सब कैलकुलेशन होता कैसे है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करा दूं, फिर हम लॉजिक पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, सेम हम करेंगे। आपको कहा क्या गया है, 600 लीटर लिख दो। ओके, 60 और 50 दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। और 100 में से 50 माइनस करेंगे, 100 में से 50 माइनस करने पे 50 ही आएगा। बस इसको सॉल्व करना है, आपका सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा 120 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक दिमाग में बैठ गई, लॉजिक में बता रहा हूं। लास्ट मींस ये जो लास्ट परसेंटेज है, ये जो भी लास्ट परसेंटेज रहेगा उसको आपको 100 में से माइनस करना है, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा इस ट्रिक से। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बाकी सभी का आंसर आ रहा है इससे। ओके फाइन, चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका रियल लॉजिक कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कैसे और इसको हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं वापस इस क्वेश्चन पे पहले समझाऊंगा, देखिएगा आप ध्यान से। ओके, आपसे कहा गया है कि हमारे पास 300 लीटर क्वांटिटी है। ओके, 300 लीटर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, जिसमें दो चीजें हैं। क्या क्या है, एक तो मिल्क है और दूसरा क्या है, वाटर है। ओके, मिल्क कितना परसेंट है, 80% है। वाटर कितना परसेंट है, 20% है। ओके, यही मिल्क बाद में कितना परसेंट हो जाना चाहिए, 90। तो मिल्क 90 हो जाएगा, तो उस केस में वाटर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि इनका टोटल हमेशा 100% होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने आपको
रेशो एंड प्रोपोर्शन में शायद कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि फिक्स क्या है या ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है, विच इज नॉट गेटिंग चेंज, है ना। जो फिक्स है या जो चेंज नहीं हो रही है उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, सो आपसे क्वेश्चन में कहा है कितना दूध और मिलाया जाए, हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स्ड या एडेड, मतलब मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी तो वाटर कांस्टेंट है, वाटर सेम रहेगा, वाटर में कोई दिक्कत, यहां वाटर में क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो 300 का 20 लीटर कितना होता है, 300 का 20 लीटर अगर आप निकालोगे, सॉरी 20% निकालोगे, सो 300 का 20% होता है 60। ओके, मतलब इस 300 लीटर में फिलहाल 60 लीटर क्या है, वाटर है। ओके, और वाटर चेंज नहीं होगा तो वाटर बाद में भी कितना लीटर रहेगा, 60 लीटर रहेगा, लेकिन वही वाटर अब कितना परसेंट हो गया है, 10% हो गया है। सो अगर 10% की वैल्यू 600 है तो 100% क्या होगा, सो आप ऐसे देखते ही बोल सकते हो कि 100% होगा 600 लीटर। मतलब पहले टोटल क्वांटिटी 300 लीटर थी, अब टोटल क्वांटिटी 600 लीटर हो गई है, तो दोनों में कितना चेंज आया, दोनों में चेंज आया 300 लीटर का। और चेंज क्यों आया, क्योंकि मिल्क ऐड करना था, दूध मिलाना था, इसलिए आंसर आएगा 300। समझ में आया। तो इसलिए मैं आपको इससे करने, ये भी आसान है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, पर हमारे पास ऑलरेडी 4 या 5 सेकंड की ट्रिक है, तो हम इसमें इतना दिमाग क्यों लगाएं। बाकी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में होता क्या है। मिल्क चेंज होगा तो मिल्क का परसेंटेज हम ध्यान नहीं देंगे कि मिल्क क्या है, वाटर कांस्टेंट है, जितना वाटर पहले था उतना ही वाटर बाद में रहेगा। ये अलग बात है कि वाटर अभी पहले 20% था, वही वाटर अब 10% है। सो 10% अगर ये है तो अब जो 100% वैल्यू है वो 600 लीटर है। मतलब पहले का सॉल्यूशन टोटल मिश्रण 300 था तो वही अब 600 हो गया है, तो कितना बढ़ गया, 300, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 300 आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी है। हाँ, दोनों में चेंज होने वाला क्वेश्चन आता है, पर उसको हम मिक्सचर एलिगेशन में करेंगे, परसेंटेज में नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन हमेशा एक में ही चेंज होने वाला आएगा। हाँ, ये देखो, ये जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, इतना तो अब आपको याद रखना पड़ेगा। टू 40/80 इंटू 100 भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते अमन, ठीक है। 240/80 करोगे तो 300 ही आएगा ना, 300 तो हमें पता है, ठीक है, उससे करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। ओके, इसलिए अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना है तो इसके लिए मैंने आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताया है। टोटल क्वांटिटी देखो, टोटल क्वांटिटी है 300, दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, और आखिरी लास्ट वाले परसेंटेज को आपको 100 में से माइनस करना है, तो 100 - 90 दैट इज 10। आंसर आपका डायरेक्ट आ गया 300। हमेशा ये ट्रिक काम करेगी, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने किया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आगे कुछ चीज और चेंज होने वाली है। यश 60 लीटर आया है, 300 का 20%, 300 में से 80% अगर दूध है तो 20% पानी होगा। सो 300 का अगर हम 20% निकालें, 300 का 20% निकालें तो 60 तो आएगा। हाँ अभिषेक, प्रैक्टिस होने के बाद सब याद रहेगा, शुरुआत में आप कंफ्यूज होते हो, बाद में सब याद आने लगेगा। गरोठिया जी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूं, आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इन क्वेश्चंस में बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, इसको ध्यान से सुनना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये वाले क्वेश्चन में। पहली बात तो आप समझ लो कि ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है,
बस बात इतनी है कि यहां पे अगर मिल्क है, यहां पर मिल्क है, यहां पर मिल्क है, तीनों जगह चीज सेम होनी चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट की बात तीनों जगह होना चाहिए। 80% इज मिल्क, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड सो दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 90%। मिल्क मिल्क मिल्क, दूध दूध दूध, तीनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखो, हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया था इसमें क्या हो रहा था। अच्छा, इसमें आप ये टेंशन मत लेना कि दूध मिलाएं या निकालें, कोई चीज मिलाएं या कोई चीज निकालें, ट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना ही नहीं है हमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज देखना है, यहां अगर आपसे कहा है कि यहां पे अगर दूध है, यहां पर दूध है तो यहां भी दूध होना चाहिए, यहां मिल्क है, यहां मिल्क है तो यहां भी मिल्क होना चाहिए, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर तीनों चीजें सेम नहीं होंगी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, चलो एक बार आप पढ़ो फिर मैं बताता हूं। हाँ शौबिक आएगा आज, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाले क्वेश्चंस आज रहेंगे। ठीक है, अब आपने अगर यहां पे ध्यान दिया हो तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मिल्क है, ये वाटर है एंड देन मिल्क है, ये गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन। ओके, यहां आपसे बोला है मिल्क, यहां बोला है वाटर और यहां बोला है मिल्क, और मैंने क्या कहा था कि तीनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तीनों जगह सेम चीज होना चाहिए। तो अगर आप अब बिना सोचे समझे ट्रिक लगा दोगे तो आंसर आ तो जाएगा पर वो गलत होगा। आपने देखा 1200, आपने कहा सर दोनों का डिफरेंस 20 है और लास्ट वाले को 100 में से माइनस करोगे तो भी 20 आएगा, 1200 गलत आंसर, ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब मेरी आप बात ध्यान से सुनना, आपसे बोला है 60% क्या है, मिल्क है। ओके, कितना पानी निकालें, ओके, निकालने और मिलाने से ट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना वाटर मिक्स करें कितना वाटर निकालें कोई दिक्कत नहीं। ओके, कि जिससे मिल्क कितना परसेंट हो जाए, मिल्क आपके पास 80% हो जाए। तो मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही कि ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, इसको सेम बनाओ। ओके, और ये सेम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, अगर ये वाटर है तो ये भी वाटर होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 60% मिल्क है तो आपको पता है हर चीज होती है 100, 60% मिल्क है मतलब 40% क्या होगा, वाटर होगा। देन कितना वाटर निकाला जाए जिससे मिल्क 80 हो जाए, तो 100 में से 80 गया तो वाटर कितना होगा, 20। तो अब आप क्वेश्चन को इससे न करते हुए इससे करेंगे और अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आपने सबसे पहले लिया 1200, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का, और लास्ट वाले परसेंटेज को 100 में से माइनस करोगे, 100 में से 20 गया 80, 20 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल होगा ये, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 300 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? छोटी सी बात है पर क्या ध्यान रखना है, ये समझ पाए या नहीं समझ पाए। आकाश में तुम्हारा कमेंट नहीं समझ पा रहा हूं, +0 से ज्यादा हो मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, +0 का मतलब क्या है? समझ में आया? अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आ गया कोई दिक्कत ही नहीं है, वाटर 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 हम इसको सॉल्व कर सकते थे, पर मिल्क वाटर मिल्क गड़बड़ है, तीनों सेम होना चाहिए। और सेम हम किस बेस पे करेंगे, जो ये जो रहेगा बीच में वही ऊपर वही नीचे होना चाहिए। तो चेंज करना बहुत आसान है, हमेशा 100 में से माइनस करना है, बस इतना सा तो करना है। क्लियर है? देखो प्रकाश, रेशो जहां मेथड कुछ होगी, जहां कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मैं खुद बता दूंगा। अगर मैं इसको ज्यादा अलग तरीके से नहीं बता रहा हूं मतलब कोई मतलब नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको बताऊंगा कि इसकी इतनी मेथड्स हैं। तो आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है कि सर और मेथड्स बताओ, अगर होंगी और अच्छी मेथड होगी तो आपके बिना बोले मैं बताऊंगा, और अगर आप बोलोगे और मेथड अच्छी नहीं होगी तो मैं बोलोगे तो भी नहीं बताऊंगा।
मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, जहां जरूरत होगी पूरा डिटेल में बताऊंगा, पर जहां बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है वहां पे मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए मेथड अच्छी है तो आप उस बात को एक्सेप्ट करो। वास्तव में कुछ ना कुछ लॉजिक है, एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूं कि आप इससे करो, है ना। मेथड में बहुत सारी बता दूं, कोई मतलब नहीं उनको करने से। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, उसमें था। और मिक्सचर एलिगेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें फिर से आएंगी उस समय और मैं आपको डीप में बता दूंगा। ओके, चलो। तो आपको क्या समझना है, मेन चीज क्या है, जो ऐड कर रहे हैं या जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो मिला रहे हैं या जो निकाल रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बेस्ड है, इस बात को ध्यान रखना है ना। यहां मिल्क होता तो यहां आपको वाटर देंगे, उनको आप मिल्क बना लोगे। यहां वाटर है तो यहां मिल्क देंगे, उसको आप वाटर बना लोगे। बहुत आसान है, कर लोगे, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको आप लॉन्ग मेथड से करके बताओ, तो देखो लॉन्ग मेथड से कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 लीटर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, जल्दी से देखना, सिर्फ एक बार बताऊंगा मैं। एक मिल्क हो गया, एक वाटर हो गया। मिल्क है 60%, तो वाटर हो गया 40, 100 माइनस 60। बाद में मिल्क 80 हो जाना चाहिए, तो मिल्क अगर 80 हो जाएगा तो वाटर हो जाएगा 20। और इस बार वाटर निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए पानी काम का नहीं है, मिल्क काम का है। सो 1200 का 60%, ठीक है, 1200 का 60% कितना होता है, 720 लीटर। ओके, तो मिल्क 720 लीटर है, ये बाद में भी 720 लीटर ही रहेगा। तो अगर बाद में 720 लीटर अगर 80% है तो 100% क्या होगा, आपका टोटल क्वांटिटी आएगी 900। तो आपकी क्वांटिटी पहले कितनी थी, 1200, अब 900 हो गई। कितने का डिफरेंस आ गया, 300 का। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके भाई, क्लियर हो गया सभी को। ये आपकी हो गई लॉन्ग मेथड, इससे आप कर सकते हो। अब मैं आपको अगला, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा और नहीं है शीट में आपको मिलेगा, मैं एक क्वेश्चन आपको मन से दे रहा हूं, हो सकता है आंसर एग्जैक्ट ना आए, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। सपोज आपसे कहा जाए कि 1500 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है। ओके, फिलहाल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज 30% इसमें मिल्क है, 30% वाटर है। ओके, इसमें कितना मिल्क मिक्स किया जाए, कितना मिल्क मिक्स किया जाए जिससे वाटर 20% हो जाए। ओके, तो आपका आंसर अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप बस ये सेट करके बताओ कि यहां पे क्वेश्चन को हम सेट कैसे करेंगे। नरेंद्र क्वांटिटी हमेशा देंगे। 30% वाटर है, कितना मिल्क ऐड करें कि वाटर 20% हो जाए। ओके, तो आपने देखा कि यहां मिल्क आया है तो दोनों जगह मिल्क होना चाहिए। तो 100 में से 30 गया, मतलब पहले 70% वाटर था, 70% मिल्क था। कितना मिल्क ऐड करें जिससे 20% वाटर हो जाए, 100 माइनस 20, दैट इज 80% क्या हो जाए, मिल्क हो जाए। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 1500, दोनों का डिफरेंस कितना था, 10, और नीचे 100 माइनस 20, दैट इज 100 माइनस 80, दैट इज 20। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 750। तो ये मैंने आपको यूं ही बता दिया कि ऐसा आपको करना है बस। यस, करेक्ट, बिल्कुल। ये कभी बराबर नहीं आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मत किया करो। और अगर आएगा तो वो सॉल्व होगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अब बहुत ज्यादा समय ले लिया आज हमने। चलिए, इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी से। कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं, आप क्वेश्चन को पढ़ो और देखते हैं क्या आंसर लाते हो। करो जल्दी से, तब तक मैं पानी पीता हूं।
नहीं निशा, कभी आंसर डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन पे आ सकता है, जनरली नहीं आता है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके चलो देखें, आपसे कहा है दो चीजें हैं, तांबा और एल्यूमिनियम। तांबा मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम, और टोटल 2 kg। तो बेटर है कि आप इसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऑप्शंस ग्राम में हैं। ओके, इसमें कॉपर कितना है, तो कॉपर है 30%। कितना एल्यूमिनियम मिक्स करें, एल्यूमिनियम मिक्स करना है जिससे कॉपर कितना हो जाए 20%। देखो वही बात हो गई ना, तीनों चीजें मैंने क्या कहा था, सेम आना चाहिए, तो अपना बेस रहेगा एल्यूमिनियम। यहां पर एल्यूमिनियम है तो दोनों एल्यूमिनियम होना चाहिए, तो 100 - 30 एल्यूमिनियम 70, ये आपका एल्यूमिनियम ऑलरेडी है, और 100 - 20 तो यही एल्यूमिनियम कितना हो जाना चाहिए 80%। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशन में आ गया है, सॉल्व कर लो। तो 2000 टोटल क्वांटिटी है, 2 किलो 2 kg, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, और 100 - 20 दैट इज ये, और आपने सॉल्व किया 1000 ग्राम, सीधा आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी। ओके ठीक है, अब तो समझ में आ गया सभी को। ओके तो सेम क्वेश्चन था, अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे क्या यहां पे करना है, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, शीशा अयस्क के खान में, पहले अच्छे से पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन को। देखो यहां पे सबसे पहले आपको देखना है शीशा अयस्क। ओके, मतलब एक माइन है, और ये माइन किस चीज की है, लेड की। ओके, अब आपको एक बात ये समझना है कि जो अयस्क होता है ना, अयस्क मतलब होता है इंग्लिश में ओर, ORE ओर। ओके, और अयस्क जो होता है बेसिकली, या जो ओर होता है, ये एक मिक्सचर होता है ना, इसमें सारी चीजें होती हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें मेटल्स होती हैं, सारी चीजें इसके अंदर मिक्स होती हैं। ठीक है, चलो, तो एक अयस्क से हमने एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, शेष शीशा है, खान से 8000 किलो अयस्क निकाला जाए। तो देखो मैं आपको इसको एक अच्छे से सीरीज बनाता हूं, समझना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, सुनना। आप अयस्क निकालोगे, अयस्क मतलब इंग्लिश में क्या होता है, ओर। तो जितना अयस्क होगा उसका 60% अगर निकालोगे तो निकलेगी धातु, और धातु मतलब क्या होता है, मेटल। और इसको और अगर आप जाओगे तो इसका अगर आप 3/4% निकालोगे तो वो क्या होगा, चांदी, और चांदी मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर। और इसके अलावा जो बचा वो क्या होगा, वो होगा शीशा मतलब लेड। ओके, आपने एक माइन में से कुछ मटेरियल निकाला, जितना मटेरियल निकलेगा उसका 60% क्या होगा, मेटल होगा, धातु होगा, उसमें भी 3/4% क्या है, सिल्वर है, और जो बचा वो क्या है, लेड है। ओके, अब देखना कितना आसान सवाल है। हमसे कहा है कि टोटल 8000 किलो, 8000 किलो अयस्क निकला। ठीक है, समझना, तो 8000 किलो का अगर मैं 60% निकाल दूं, ओके, तो अगर चलो इधर से ही करते हैं साथ साथ, 8000 किलो का अगर 60% निकाल दें तो वो आएगा 4800 किलो। और ये 4800 किलो क्या है भाई, जब ये 8000 है तो उसमें से 4800 किलो क्या है, धातु है, मेटल्स हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है। ओके, उसका 3/4, इसका 3/4% भी लगा है। परसेंट मतलब नीचे आएगा 2 जीरो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए,
4 से ये कैंसिल हो गया, 12 बार, 12 का 3 गुना कितना आया, 36 किलो, 36 केजी। और ये 36 केजी क्या है, ये सिल्वर है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल मेटल कितनी थी, टोटल धातु थी 4800 किलो, इसमें से सिल्वर कितना था, 36 केजी। ओके, ये सिल्वर है। और सिल्वर के अलावा जो बचेगा, अब जो भी रिमेनिंग है वो लेड है, वो क्या है, शीशा है। तो अब जो बचा वो शीशा, तो आपको बस 4800 में से 36 माइनस करना था, ये आ जाएगा आपका 4764 केजी। ये आंसर है। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यस, करेक्ट। समझ में आया? एक बार जल्दी से बता रहा हूं मैं, टोटल हमारे पास 8000 केजी और है, 8000 किलो अयस्क है, उसका 60% निकालेंगे तो धातु, 60% निकाला, 4800 किलो हमारे पास धातु है, धातु मतलब मेटल, इसका 3/4% निकालोगे तो चांदी। 4800 का 3/4%, अब बहुत सारे बच्चे परसेंट भूल जाते हैं, है ना। सो 3/4% निकाला, 36 केजी, 36 किलो चांदी है, 36 चांदी है इसमें, तो जो बचा वो शीशा है, लेड है। आंसर आएगा 4764। ठीक है, क्लियर? जल्दी बोलो, समझ में आया? बस ये परसेंट नहीं लगाते हैं, बाकी सबसे क्वेश्चन बन जाता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ओके है। यस, चलो गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ, तो भाई 98 पर हम आ गए हैं। 98 क्वेश्चन, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है, टाइप नंबर 13। और ये एक स्पेशल टाइप, मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का क्वेश्चन होता है, ये ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट, इसको अच्छे से हम समझेंगे। और ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है ना, मेन इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है, इसलिए आंसर भी नहीं बनता इसका कभी, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 98, वेरी क्लोज टू सेंचुरी। अब जितने भी टाइप्स है ना सारे, अब परसेंटेज में इजी की उम्मीद मत करना, इजी का जमाना अब गया है ना, इजी जितने टाइप हो सकते थे गए, अब सारे टाइप्स घुमाने वाले, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले, कैलकुलेटिव, ऐसे ही क्वेश्चंस अब आएंगे सारे आगे। ओके, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, यस, निशा का आंसर आ गया है 40, वेरी गुड। अच्छा शिवानी, कल की क्लास भारी थी, ठीक है। अच्छा अभिषेक सोहन बोल रहा है सर 100 करके रुक जाना, ऐसा क्यों सोहन? देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से दिखें, है ना। देखो, आपसे बोला है ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, 10 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल निकाले जा सकते हैं? फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kgs ऑफ फ्रेश फ्रूट? हाँ राहुल, बिल्कुल, इसके बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इलेक्शंस के बाद कमीशन वाले क्वेश्चंस हैं, सब आएंगे, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कुछ, ये आएगा नहीं आएगा सब आएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब आप मुझे बताना कुछ छूट जाए तो। ओके, देखो, आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा साथ में, आप पहले तो ये चीज समझो कि यहां पे फ्रूट्स की 2 कैटेगरी है, एक फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश को हिंदी में बोलते हैं ताजे फल, है ना, और एक ड्राई फ्रूट है। ओके, ड्राई फ्रूट मतलब क्या हो जाएगा आपका सूखा फल, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अंगूर,
ठीक है। अंगूर और अंगूर से क्या बनता है? किशमिश, ये आपको पता होगा। ग्रेप्स, अगर आप उसको थोड़े दिन तक सनलाइट में रख दो, धूप में रख दो, तो वो एकदम सूख जाएगा, मतलब उसका पानी उड़ जाएगा। तो जब मैं आपसे बात करूं फ्रेश फ्रूट की, तो आप अपने दिमाग में अंगूर ले आना, ग्रेप्स ले आना। जब मैं आपसे बात करूं सूखे फल की, तो सूखे फल के केस में आप अपने दिमाग में उसी अंगूर को सुखा देना और किशमिश बना देना। किशमिश का मुझे इंग्लिश अभी याद नहीं आ रहा है, आपको पता हो तो बताओ। हाँ, राजा नाम सबके लेते हैं, नाम सबके नहीं ले पाते, बस ये दिक्कत है। ठीक है। हाँ, तो अब देखो, फ्रूट कोई भी हो, फ्रूट के अंदर दो चीजें होती हैं, है ना। कोई भी फ्रूट हो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो उसका फ्रूट पार्ट या जिसको हम बोल सकते हैं पल्प, या उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रेशा। ओके। और दूसरी चीज होती है उसमें वाटर, पानी। कोई भी फल हो उसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो जो मेन उसका पल्प्स होते हैं, पल्प तो समझते होंगे, अब इसको मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। या उसको हम बोल सकते हैं रेशा, और रेशे पानी को बांध के रखते हैं, वाटर को पूरा कवर करके रखते हैं। और भले ड्राई फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट में भी दोनों चीजें होंगी, एक तो फ्रूट पार्ट होगा, ओके, फ्रूट पार्ट, या इसको हम बोलेंगे रेशा, और दूसरा इसमें भी क्या होगा, इसके अंदर भी पानी होगा। ठीक है। ये दो चीजें, कोई भी फ्रूट हो उन दोनों में ये दोनों चीजें हमेशा रहेंगी। तो इनको और मैं सेपरेट कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, दोनों के अंदर फ्रूट पार्ट भी होता है और वाटर भी होता है। फ्रूट पार्ट भी होगा, वाटर भी होगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है। हाँ, रेजिन, यस। देखो, छोटी छोटी चीजें याद नहीं आती टाइम पर। रेजिन, करेक्ट। अब आप आगे सुनना। ताजे फल में 68% पानी है, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है। ओके। अगर 68% वाटर है तो 100 में से अगर 68 माइनस करेंगे तो वाटर कितना आएगा? 32% आएगा। ठीक है। वाटर कितना आएगा? 32% आएगा। ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो अगर 20% वाटर है तो 80% क्या होगा? फ्रूट पार्ट होगा, मतलब पल्प्स होंगे। ओके, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, मैं इतना आराम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसके आगे की चीज बस इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ लोगे कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब आगे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको यह देखना है कि कौन सा पार्ट फिक्स है, कौन सी चीज चेंज नहीं होने वाली है, यह अपने काम का है। ओके। क्या नहीं चेंज हो रहा है या कौन सी चीज फिक्स है कि वो नहीं बदलेगी, वो अपने काम का है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप हमेशा ऐसा पूरा लिख लेना कौन सी चीज कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ कि अंगूर को अगर आप धूप में रखोगे तो उसमें से पानी उड़ेगा, जो वाटर है वो वेपराइज होगा, बाकी जो उसका फ्रूट कंटेंट है, जो उसके अंदर पल्प्स हैं, वो तो सेम रहेंगे। मतलब जो वेट पल्प्स का है, जो वेट वजन रेशे का है, वो अभी भी सेम रहेगा, और जब वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब भी सेम रहेगा। वो चीज चेंज नहीं होगी। तो आपको बोला है कि अगर 100 किलो ताजे फल हो, 100 केजी फ्रेश फ्रूट हो, तो ठीक है, हम 100 किलो अंगूर ले आए, 100 केजी ग्रेप्स हमारे पास है, 100 किलो में वाटर चेंज होगा। देखो, वाटर का चेंज आएगा, तो वाटर हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है रेशा, मतलब पल्प। तो 100 केजी में से पल्प कितना निकलेगा? 68। सॉरी, कुछ हम उल्टा लिख रहे हैं क्या? अरे सॉरी, हमने ये सब उल्टा लिख दिया। यहां पे 32 आएगा, यहां पे 68 आएगा। आप लोगों ने बताया ही नहीं कि गलत हो रहा है, और इधर 20, ये ठीक है। ओके। तो देखो, आपसे मैं क्या बोल रहा था कि अगर वाटर चेंज होगा, वाटर हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है? पल्प। तो 100 केजी में से पल्प कितना निकलेगा? 32%, और 32% का मतलब क्या होता है? 32 केजी। तो जब ये ड्राई फ्रूट बन जाएगा तब भी ये 32 केजी ही रहेगा, लेकिन ड्राई फ्रूट में यही 32 केजी 80% होगा। देखो, अभी ये 32 केजी है, लेकिन जब ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ये तो 32 रहेगा। पानी कम हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है,
है ना। ये 32 किलो है, ये बाद में भी 32 किलो रहेगा, लेकिन अब ये जो है अपने आप में कितना बन गया है 80। तो उस केस में 100% क्या होगा, तो 80 से कैंसिल करोगे, ये 0 से 0 गया 40, तो आपको पता चलेगा कि अगर 100 किलो आपके पास फ्रेश फ्रूट है तो उससे ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा, 40 kg। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने बताया है, मैंने अभी देखा है। समझ में आया भाई, जल्दी से बताओ। ओके, 68% वाटर है, 68% वाटर है तो पल्प कितना होगा 32%। यहां 20% वाटर है तो पल्प कितना होगा 80%। ओके, पहले वाटर का वेट अलग होगा, बाद में वेट अलग होगा, लेकिन फ्रूट पार्ट चेंज नहीं होगा। जितना वजन पहले था उतना ही वजन बाद में रहेगा। तो अगर ये पहले 32% मतलब 32 किलो था, तो ये पहले भी 32 किलो था, बाद में भी 32 किलो रहेगा। 32 kg 32 kg। ये अलग बात है कि पहले वो 32% था, अब वही 80% है। तो अगर ड्राई फ्रूट में 80% की वैल्यू 32 है, दैट मींस 100% की वैल्यू 40 kg है, तो ड्राई फ्रूट यहां पे कितना होगा 40 kg। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? ओके, देखो मैं आपको यहां पे क्या समझा रहा हूं, फिर से आप एक चीज और समझना, एक चीज और देखना। ठीक है, अगर हमारे पास ये है, सो 100 का 32 kg कितना होता है, 32 kg ही होता है। तो अगर पल्प का वेट, रेशो का वजन 32 किलो है, तो ये बाद में भी 32 ही रहेगा। भाई पानी का नहीं पता, वाटर कितना था और कितना हो जाएगा नहीं पता, पर पल्प पहले भी 32 kg था और अभी भी 32 kg है। पहले ये 32% था, अब ये 80% है। तो अगर ये 80% है तो 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्वांटिटी 40 kg आएगी। ठीक है, अब तो समझ में आया या नहीं आया? ये क्लासिफिकेशन तो आप कर सकते हो। परसेंटेज हमेशा 100 रहेगा, ये भी 100% है, ये भी 100% है, और ये वाली चीज कभी चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, वाटर। तो वाटर को अलग कर दो, बाकी आपका आंसर एकदम क्लियर है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहां पैटर्न चेंज है, पैटर्न अलग है, बाकी आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। पैटर्न चेंज है, करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। करेक्ट, जो फ्रूट पार्ट है वो ड्राई हो या फ्रेश हो, ताजा हो या सूखा हो, वो फिक्स रहेगा। तो अगर आप 100 किलो अंगूर लोगे तो वो सूखने के बाद कितना बच जाएगा, 40 किलो उसमें से ड्राई फ्रूट निकलेगा, किशमिश निकलेगा, रेजिन निकलेगा। हो गया? देखिए, आपसे कहा है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% वाटर है। तो हमारे पास वापस से वही बात है, फ्रेश है और ड्राई तो नहीं बोलेंगे, चलो स्टिल हम उसको ड्राई लिख लेंगे। तो आपसे कहा है कि 96% क्या है, 96% यहां पे वाटर है। तो 96% अगर वाटर है, ऑब्वियसली वाटरमेलन में, तरबूज में वाटर ज्यादा होता है। तो वापस में दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो पल्प और दूसरा वाटर, है ना। इधर भी हम लिख लेंगे ड्राई, जब थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा तब भी पल्प रहेगा और वाटर रहेगा। और वाटरमेलन भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप वाटरमेलन देखो, टोटल वाटर होता है ना। जब आप उसको सुखा दोगे, सनलाइट में रख दोगे, धूप में रख दोगे, तो पानी उड़ जाएगा, पर जो रेशे हैं वो उतने ही रहेंगे उसके। ओके, सो पहले 96% पानी था, तो यहां ये 96% था, तो ये कितना परसेंट होगा, 4। बाद में यही 95% हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ओके, और मैंने आपसे क्या कहा कि ये मत देखो क्या बदल रहा है, क्या उड़ रहा है, फिक्स क्या है। तो वाटर चेंज होगा, फाइन, वाटर चेंज होगा तो वाटर काम का नहीं है, पल्प काम का है। ओके, तो देखो टोटल तरबूज कितना था, 20 किलो, और पल्प्स का वेट कितना था, 4%। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 का मतलब होता है 0.8 kg, तो पल्प का वेट मात्र 0.8 है, और यही बाद में क्या रहेगा, 5। तो 0.8 अगर 5% है तो 100% क्या होगा, 5 से कैंसिल करोगे, देखो 520 बार ये, तो टोटल 16 किलो। तो पहले आपके वाटरमेलन्स का, तरबूज का वजन कितना था, 20 किलो था, और अब कितना हो गया है, 16 किलो। कितने की कमी आ गई, 4 किलो की। अच्छा, ये तो पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है अभी वेट कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कोई डाउट? करेक्ट, 16 kg आंसर हो जाएगा। अब अगर आप यहां पे और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसको इसको मैं बता रहा हूं, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाना, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, वाटर वाटर, देखो कुछ समय बाद 95% पानी रह गया, तो यहां पे एक चीज हिडन है कि ऑब्वियसली पानी कम हुआ है ना। पहले 96% वाटर था, ध्यान से समझना, 96% वाटर था, फिर कुछ वाटर कम हो गया, और तब जाके वाटर का परसेंटेज क्या बन गया, 95% वाटर हो गया। तो ये तो अपना डायरेक्ट भी तो सॉल्व हो सकता है, 20, दोनों का डिफरेंस 1, और लास्ट वाले को 100 में से माइनस करते हैं, 100 माइनस 95 दैट इज 5। मतलब कितना वाटर कम हुआ होगा, 4 किलो। तो तरबूज अगर 20 किलो का था तो 4 कम हो गया, तो तरबूज का वेट कितना हो गया, 16 kg। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ये अपनी सेकेंड मेथड हो गई, इससे कर लो, क्योंकि इसमें एक चीज हिडन है कि पानी उड़ा ना, ऑब्वियस सी बात है, 96 था वो 95 हो गया, मतलब पानी कम हुआ ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया है। ओके, सो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जिससे आपको अच्छा लगता है करो। इसके पुराने वाले क्वेश्चन में भी लॉजिक लगा के देखना। फाइनली चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी मिक्सचर एलिगेशन का ही है। इसके बाद टाइप चेंज होगा, इसके बाद चुनाव, इलेक्शन स्टार्ट होंगे। देख लो इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेटिव है, ये इजी है। चलो देखें, इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। ओके, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी अयस्क से। ओके, अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था ऐसा, और इसका अगर आप 25% निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, धातु। धातु मतलब क्या होगा, मेटल। ओके, और इसका 90% क्या है, आयरन है। इसका अगर आप 90% निकालोगे तो वो आयरन है ना। आयरन को उन्होंने हिंदी में भी आयरन ही लिखा है, वो क्या होगा, आयरन होगा। फाइन। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75 भाग में आयरन नहीं है, मतलब जितना और होगा उसका 25% मेटल, और मेटल का 90% आयरन। जितना अयस्क निकलेगा उसमें से 25% धातु निकलेगी, 75% टोटल वेस्टेज है, और जितनी धातु है उसका 90% आयरन निकलेगा। फाइन। अब हमें 60 किलो शुद्ध आयरन चाहिए, मुझे एंड में 60 kg चाहिए। तो रिवर्स चलेंगे, कितना हमारे पास अयस्क हो कि आखिरी में 60 किलो लोहा, 60 किलो आयरन निकल जाए,
है ना। 60 केजी आयरन के लिए कितना ओर होना चाहिए, कितना अयस्क होना चाहिए, तो उल्टा चलेंगे। देखो 60 केजी कब आएगा, जब हम धातु का 90% निकालेंगे, है ना। ये आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे कर लो, x का 25%, 25% का 90%, और वो आखिरी में कितना आना चाहिए 60। ऐसे कर लोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। कितना अयस्क हो उसका 25%, इसका 90%, 60 केजी आयरन आना चाहिए। तो सॉल्व कर लो आप जल्दी से इसको। 60 25% को क्या लिख सकते हो, x इंटू 1/4 इंटू 9/10 इक्वल में 60। ओके, सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 60 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 3 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार। 80 इंटू 100 ये आ गया आपका 800/3। 800/3 को अगर सॉल्व किया जाए, ओके, सो 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 3 6 6, ये 266.66 कंटिन्यू रहेगा। और आपको ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि उन्होंने अप्रॉक्स बोला होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अप्रॉक्स उन्होंने पूछा था, ये लिखा भी है लगभग, है ना, ये हमने देखा नहीं था, लगभग पूछा है। तो जब 800 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 266.666 होगा, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो वो अराउंड आ जाएगा 267 किलोग्राम। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये हमने पहले किया था। टाइप 11 भारी था। सोहन, अब इलेक्शन देखो, अब इलेक्शन में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला। यस, टाइप नंबर 14 इलेक्शन अब आपके सामने आ गए हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत इजी लिया है, तो इसका आंसर पहले मैं चाहूंगा, देखते हैं आप लोग क्या देते हो, फिर मैं इसका बेसिक बताऊंगा। पहले आप इसको देख लो एक बार, सब लोग इसका आंसर बताओ। बताइए जल्दी से आंसर, मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को इलेक्शन का बेसिक आता है। शिव कुमार, कौन सी ऊपर की मेथड? एक तो कभी कभी तुम लोग ऐसा लिखते हो कि समझ ही नहीं आता है क्या लिख रहे हो। ओके, चलो देखो, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी इलेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आए, आपको 100% की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले 100% लिख लिया करो। ओके, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हम एक को ए नाम दे देते हैं और एक को बी नाम दे देते हैं अपने मन से, है ना। 1 वॉज ए एंड बी। जिस उम्मीदवार को मतदान का 60% मिला, वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीता। ओके, सपोज ए जीत रहा है, तो मैं ए को कहूं कि इसको 60% मिला। ए को अगर 60% मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है बी को कितना मिलेगा, 40। एक बात चुनाव वाले क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हारना या जीतना शब्द आए, है ना, हारना या जीतना शब्द आए, डिफीट कभी हो या लूज हो या विन हो, इसका हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, है ना। बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी हारना जीतना है, उसका हमेशा मतलब क्या होता है, अंतर। ठीक है, क्योंकि आपको देखो, अगर वो बोलते कि जीतने वाले को 14,000 वोट मिले, मतलब 60% इज इक्वल टू 14,000, हारने वाले को 14,000 मिले, 40% इज इक्वल टू 14,000। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला जीतने वाला 14,000 वोटों से जीता, है ना। सो अधिक या कम, लेस या मोर आए, हारना जीतना है, इसका हमेशा मतलब होता है अंतर। इस बात को ध्यान रखना। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पे ए जीत रहा है, बी हार रहा है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए कितने परसेंट से जीत रहा है, तो आप कहोगे सर ए 20% से जीत रहा है, लेकिन रियल में वो 14,000 वोट्स से जीत रहा है।
ओके, सो 14,000 बोट्स इज इक्वल टू 20%। 14,000 बोट 20% के बराबर हैं, तो 14,000 को 20 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 20 से कैंसिल होगा 5 बार, 14,000 का 5 गुना 70,000। ओके, और ये 70,000 क्या है? ये 70,000 टोटल बोट्स हैं। कुल मतदाता कितने थे? तो आपका आंसर आएगा 70,000, पर 70,000 ऑप्शन में नहीं है, मतलब पूछा कुछ और है। जीतने वाले को कितना मिला? ओके, देखो, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे देखो हम क्या कर सकते हैं। 14,000 बोट्स अगर 20% है, तो मैंने आपको क्लास की परसेंट की सेकेंड या तीसरी क्लास में कहा था कि यहां जो रखोगे वो मिलेगा। 100 रखोगे 100% मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोला है जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को डायरेक्ट 60 रख दो, तो 20 से कैंसिल होगा ये 700 बार, 700 का 60 में गुणा, तो आपका आंसर आएगा 42,000। मतलब जो विनर है, ठीक है, उसको यहां पे कितने वोट मिले हैं? 42,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आंसर सभी का आया है। वेरी गुड। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मेन आपको मैं एक ही बात यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि हारना जीतना इसका हमेशा मतलब क्या होता है? डिफरेंस, किसको कितना ज्यादा मिला, कम मिला, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100% मिलेगा। जिसके बारे में पूछा है उसका आप परसेंट रख दोगे तो डायरेक्ट आपको उसी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब इसमें वैलिड आते हैं, इनवैलिड आते हैं, वैध अवैध मत आते हैं, कुछ लोग वोट डालने नहीं गए, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके है, कोई डाउट नहीं है? चलो, अच्छा एक और बात, सपोज करो कि ए को 60% ही मिला है, ए को 60% मिला है और बी को 40% मिला है। मुझे एक बात ये बताइए, मान लो ऐसा होता कि ए को 14,000 वोट मिले, अगर ये ए के होते तो हम 60 से डिवाइड करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये बी के होते, इफ बी गॉट 14,000, तो हम इसको 40 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन ये दोनों के नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस है, इसलिए हमने 20 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये एकदम साधारण सी बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। हाँ, ये अब एक अच्छी चीज है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें बढ़ेगा। दो घंटे की क्लास अच्छी लगती है, ठीक है। करिए भाई इसको। देखो, चैप्टर्स का बेसिक सेम होता है ना। ये 2-3 चैप्टर्स के बाद सब चीजें फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेन जो बेस है वो 2-3 चैप्टर्स का ही है, और वही कॉन्सेप्ट हर चैप्टर्स में यूज होते जाएंगे। ठीक है सुदीप, अच्छा सजेशन है, इस पे काम करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोग वोट डालने नहीं आए। ओके, अब एक आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था आज की क्लास में कि 55% जो है, 70 का 55% उसने अपनी बेटी और बेटे को दे दिया, तो 70 का 45% बचा था। वो कॉन्सेप्ट अब यहां पे काम आएगा, ध्यान देना। आपको पता है हर चीज होती है 100%, और 10% लोग वोट डालने नहीं आए। ये लोग आए ही नहीं, मतलब वोट डालने आए कितने? 90%। ओके, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का, ओके, मतलब यहां पे अगर हम देखें तो अ कैंडिडेट गेट 60% ऑफ पोल्ड वोट्स। ठीक है, अब पोल्ड वोट्स 100 है या 90 है? तो आप कहोगे 90 है ना भाई। ऐसे मान लो कि टोटल उस गांव में 100 लोग हैं, ठीक है,
अब 10 लोग आए नहीं, 10 लोग अगर नहीं आए तो आए कितने, 90% लोग आए, 90 लोग आए, है ना। अब 90 लोगों में 60% ने किसको वोट दिया, हम वापस यहां पे आपको समझने के लिए वापस यहां पे ले रहे हैं ए और बी, ठीक है। और ए को हम विनर कहेंगे, अगर ये जीत रहा है, मान लो ये विनर है, तो ए को 60% वोट मिले और वो 720 मतों से जीता। ओके, तो किसका 60%, 90 का, 90 का अगर 60% निकालोगे इतना ए को मिला है। 90 में से हम 60 माइनस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। कई बच्चे ना 90 में से 60 लिख देते हैं और 90 में से 30 इधर हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। यहां पे एक शब्द का यूज हुआ है का, और का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, ऑफ। ओके, तो ऐसे केस में कभी माइनस नहीं करते। 90 का 60%, ना कि 90 में से 60, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 54 आएगा। ओके, मतलब ए को एक्चुअल में 54% मिला है। सो 90% में से 54% अगर ए ले गया तो 90 में से 54 घटाओ तो आपको पता चलेगा कि बी कितना लेके गया, 36। ओके, ए को मिला है 54, बी को मिला है 36, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 720 का। ओके, सो दोनों में जल्दी से बताओ डिफरेंस कितना है, कितने का है, तो 54 में से 36 जाएगा, ठीक है, तो 18 आना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है 18% का, 18% से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, उस केस में आपका आंसर आएगा 4000, 4000। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अभी मैं आपको और शॉर्ट बता रहा हूं, अभी मैंने आपको लॉन्ग मेथड से बताया है, अभी थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी ये गलती मत करना कि 90 में से 60 घटा दो, है ना। आप सोचते हो 60 इधर 30 इधर, गलत हो जाएगा। ओके है, बिल्कुल, ठीक है। अब आप अगली बार, अब इसमें एक बात समझना आप, है ना, ये सब हो गया, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके साइड कर रहा हूं, और ये फिगर्स याद रखना 54, 36। अब एक बात आप यहां पे सुनना, है ना, आपने सबसे लास्ट में क्या किया, आपने सबसे लास्ट में किया 720/18 इंटू 100, और इससे आप आंसर लेकर आए, जो भी आंसर आया था वो। ओके, आपने क्या किया कि 90 का 60% पहले निकाला, तो 90 का 60% कितना आया, 54, ये ए का है ना। फिर आपने क्या किया, 90 में से 54 माइनस किया तो 36 आया, ये बी का है। फिर आपने इनको माइनस किया तो 18 आया। अब मैं आपसे बोलूं कि हम डायरेक्ट, भाई जब 54 36 काम का नहीं है, काम तो 18 आया अपने लिए, 18 काम आया, और हमें यहां पे रखना भी क्या है, 18, तो क्यों ना 18 डायरेक्ट ले आया जाए। 18 को डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं, सुनना, ठीक है। अब वापस वही बात होगी कि ये जो 90% है ये हमारे लिए थोड़ी देर के लिए 100% हो जाए। इस 90 का ए अगर ले गया 60%, तो बी कितना ले जाएगा, 40%। ओके, ये अपने आप में 100% है, तो अगर इसका 60% ए ले गया तो इसका 40% बी ले जाएगा। चाहो तो चेक करके देख लो, 90 का 60% कितना होता है, तो आप कहोगे 54, और 90 का 40% कितना होता है, तो आप कहेंगे 36, और 54 प्लस 36 कितना होता है, इसको प्लस करोगे दोनों को तो कितना आएगा, 90। समझ में आई बात। तो 90 का 60%, 90 का 40%, उनको टोटल करोगे हमेशा ये आएगा। तो आपको पता है कि 90 में से 60% ए ले जाएगा, 40% बी ले जाएगा, तो क्यों ना दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो आप नेक्स्ट टाइम से क्या करना, डायरेक्ट 90 का 20% निकालना, तो आपको ए और बी का डायरेक्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस है 18%, और 18% अगर 720 है तो 100% क्या होगा। ओके रुचि, बताइए समझ में आया, ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं, बताइए जल्दी से।
भाई आप पहले 60% निकालोगे, फिर 90 में से माइनस करोगे, फिर 18 लाओगे, तो हम इतना क्यों करें, हम डायरेक्ट कर लेना भाई। 60 इधर है, 40 इधर है, दोनों का डिफरेंस कितना है 20, तो डायरेक्ट 90 का 20% निकाल दो ना। तो अल्टीमेटली ए और बी में रियल में जो डिफरेंस है वो 20% का नहीं है, रियल में डिफरेंस 18 का है ना। अगर 100 होता तो 20 होता, पर 100 नहीं है, 90 है। 90 का 20% क्या होता है 18, 18 से डिवाइड करेंगे और 720 इंटू 100 हो जाएगा। हाँ बता रहा हूं, बिल्कुल श्यामलाल उसका आंसर मैं दे रहा हूं, ठीक है। और क्योंकि आपने 100% निकाला है तो टोटल वोट्स ये जो आए वो क्या है, ये टोटल वोट्स हैं, ठीक है। टोटल 4000 लोगों ने वोट दिया। आपसे बोलेंगे 4000 लोग वोटर्स हैं, है ना, टोटल वोटर्स हैं, पर 10% नहीं आए, तो 10% मतलब कितना होता है 400। तो आए कितने लोग वोट देने, उस केस में आंसर 3600 आता। पोल्ड वोट्स मतलब जितने लोगों ने वोट दिया, उस केस में आंसर 3600 आता। बीस % के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि 20% जो है वो 90 का 20% है, ना कि 100 का। तो आपको 90 का 20% निकालना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट 18 ला सकते हो। हाँ ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बस अब क्लास एंड कर रहे हैं। मुझे पता चल गया है कि अब थोड़ा भारी भारी आप फील करने लगे होंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से मुझे यस या नो बता दो, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखो आपको क्या करना है मैं फिर बता रहा हूं। 100 में से 10% लोग नहीं आए, अब 90 में से दो लोग जाएंगे ए और बी। ए को मिला है 60%, 90 का 60। आप इस बात को नहीं समझोगे, मैं आधे घंटे भी समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आना है अगर शब्दों पे ध्यान नहीं दिया तो। देखो 90 में से 60 का मतलब ये, और 90 का 60 उसका मतलब ये। 90 में से 60 मिले तो 90 माइनस 60, ओके। 90 का 60% मिला, 90 इंटू 60%। और यहां पे ये वाली कंडीशन कभी नहीं आती, क्वेश्चंस में हमेशा ये देंगे। तो ए को 90 का 60% मिला, तो 90 में से 60% ए ले गया, तो 90 का बचा कितना परसेंट 40%, ओके। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। तो आप अगर डायरेक्ट 90 का 20% निकाल दोगे तो आपको सीधा 18 मिल जाएगा। इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया। अदरवाइज आप क्या करोगे, 90 का 60% निकालो, तो 90 का 60% आएगा 54, फिर 90 का 40% निकालो, कितना आएगा 36, फिर इन दोनों को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 18। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप पहले 90 का 60 निकालो, फिर 90 का 40 निकालो, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का, तो डायरेक्ट 90 का 20% निकाल दो, सीधा आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। अब तो आ गया होगा, अब तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यस, का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। फोर 400 कहां लिख दिया मैंने, यस हाँ 400 हमने इसलिए माइनस किया था, 4000 टोटल वोट्स हैं। अगर आपसे बोलेंगे कि 10% लोग नहीं आए तो 4000 का 10% होता है 400, 400 नहीं आए तो आए कितने 3600, इसलिए माइनस किया था। ओके है, क्लियर है, ओके अब तो समझ में आ गया। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको यहीं पे अलग से दे रहा हूं, ये वाली मेथड क्लियर है सभी को, इसका स्क्रीनशॉट फिर मैं ले लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे अलग से दे रहा हूं, आप इसका आंसर बताना, क्योंकि अगला क्वेश्चन और इससे ऊपर के लेवल का है, तो अगले पे हम आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग बताना। एक इलेक्शन में ध्यान से सुनना है ना, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूं।
एक इलेक्शन में 20% लोग वोट देने नहीं आए, है ना, 20% वोटर्स जो हैं वो नहीं आए, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, 20% वोटर्स नहीं आए, ओके। और दो कैंडिडेट्स थे, ए और बी, ए और बी दो कैंडिडेट थे। तो ए को, ठीक है, जितने वोटर्स आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जितने पोल्ड वोट्स थे, है ना, जितने वोट डले या जितने वोट पड़े उसको मिला 55%, ठीक है, पोल्ड वोट्स का 55% उसको मिला। और ए, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, ए 2000 वोट्स से जीता, ठीक है, 2000 वोट्स से जीता, ए वॉन बाय 2000 वोट्स, ठीक है। तो आप बताइए उस इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने थे। जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए एक इजी क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया, इसका आंसर आप दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको आज ये वाली बात समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन बता रहा हूं, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी, 20% लोग वोट डालने नहीं आए, ओके, और ए को पोल्ड वोट्स का 55% मिला और वोट 2000 वोट से जीता, ओके। तो आपको बताना है कि उस इलेक्शन में टोटल कितने वोटर्स थे या कितने वोट्स टोटल डले। हाँ, लधु मेहरा, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सबके डाउट्स बताऊं, तो जो अपना डाउट क्लियरिंग ग्रुप है आपको उस पर डालना पड़ेगा क्वेश्चन। मेरे पास दिन भर में बहुत मैसेज आते हैं और डाउट्स बताना मेरे लिए सभी को इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको वहां भेजना पड़ेगा। हाँ, आज यूट्यूब पर भी क्लास है, बिल्कुल 5 मिनट बाद यूट्यूब पे क्लास है। हाँ, शो भी करवा देंगे, नंबर सिस्टम एग्जाम के पहले करवा देंगे, डोंट वरी, ओके। पढ़ लिया सभी ने, ए 2000 वोट से जीता। अब देखो, आपको अगर चीजें क्लियर है तो आपको पता है कि 100% में से 20% लोग तो आए नहीं, मतलब आए कितने, 80, ओके। 80 जो है, ये मैं इतना लिख रहा हूं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। 80 में से 55% ए ले गया, तो ये कितना लेके गया होगा, 45, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो 80 का हम सीधा 10% निकालेंगे, 80 का 10% होता है 8%, तो ए को बी से 8% ज्यादा मिला होगा और रियल में कितना ज्यादा मिला है, 2000, ओके। बस इसको सॉल्व करना है। तो 2000 अगर 80% तो 100% क्या, 20 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 4 से कैंसिल होगा ये 500, और 500 का आप 5 टाइम्स करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा ओनली 2500। अच्छा, मैंने एक जीरो, सॉरी 25,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया था यहां, ठीक है, 25,000 इसका आंसर होगा। समझ आया? तो आपके लिए बहुत सेकेंड्स में यह आंसर लाना पॉसिबल होगा। इसको आप हमेशा 100% मान लेना, बस ये मेन लॉजिक है और ये क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया। 55% ए ले गया, 45% बी ले जाएगा, दोनों का डिफरेंस है 10, डायरेक्ट 10% निकाल दो। 80 का 10% होता है 8, 8% 2000, 100% आपका 25,000। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट अभी क्लास नोट्स में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ये वाला है या फिर ये वाला करना आप, ठीक है, ये वाला आपको अभी होमवर्क में मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप करना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके भाई, सो अभी जस्ट टाइम हो गया है यूट्यूब की क्लास का, अब 3 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। और अभी यूट्यूब पे अगर आप चाहो तो आ जाओ, आज सिंपल क्वेश्चंस का टेस्ट है, मिक्स क्वेश्चंस का टेस्ट है, वहां पे आज हम करेंगे, है ना। मैथ्स का है, इजी क्वेश्चंस है, तो उसका टेस्ट है, सब लोग वहां पे भी आ सकते हो, 1 घंटे की क्लास रहेगी। ओके, तो आज की क्लास को पूरा रिवाइज करो, कल इलेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। कल इलेक्शन और कमीशन 2 टाइप के क्वेश्चंस कल हम कंप्लीट करेंगे।
ओके, थैंक यू सभी को, बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। ओके।